ज्ञानी थे, उन्होंने भजन करने का नियम और मंत्र कुछ नहीं सीखा। तो कपिल देव भगवान ने कहा, मां सबसे पहले तुम गुरु बनाओ। गुरु बिना हो ही नहीं ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक गुरु नहीं होता है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है तो आपका कल्याण नहीं होता है। गुरु सद्मार्ग को प्राप्त कराने वाला होता है। गुरु चार होते हैं। गुरु कितने होते हैं? चार। दत्तात्रेय महाराज ने 24 बनाए, हमारे तुम्हारे गुरु चार होते हैं सबके। वो चार गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता। उनसे बड़ा गुरु संसार में कोई नहीं होता है, माँ बाप से ज्यादा। बच्चे को जन्म लेते ही बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं। सब कुछ कौन सिखाती है? माँ। थोड़ा बहुत बचता है पिताजी सिखा देती है। माता पिता गुरु होते हैं। दूसरा गुरु होता है कौन? जो पाठशालाओं में आप ज्ञान अध्ययन करने जाते हैं, शिक्षा अध्ययन करने जाते हैं, वो गुरु होते हैं। तीसरा गुरु होते हैं कौन? आपके कुल गुरु, जो आपके परिवार के गुरु होते हैं। परंपरा चली आती है सदियों से, वही गुरु बनते हैं। चौथे गुरु होते हैं, वो होते हैं ज्ञान गुरु, मोक्ष गुरु और सदगुरु। तीन काम करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और सद्मार्ग पे ले जाते हैं। और गुरु भी तो होना चाहिए कैसा? गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु लोभी लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, एक दूसरे को धक्का मारे, हट जा मुझे जाने दे। गुरु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गुरु लोभी। गुरु शिष्य बधर कर लेखा, गुरु शिष्य बधर कर लेखा, एक सुने ही नहीं एक नहीं देखा। एक तो बात नहीं सुने और एक उसको देखे नहीं। ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु बनाए तो देखभाल करके बनाए, परीक्षा ले ले। नारद जी से भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने संसार में कभी कोई गुरु नहीं बनाया है, आप पहले गुरु बनाओ, जब आपको ज्ञान होगा। पूर्ण ज्ञान नहीं है। नारद जी कहने लगे, प्रभु मेरे तो आप ही गुरु है। कि नहीं, गुरु अलग होता है, गुरु बनाइए। महाराज किसको गुरु बनाऊं? नारायण ने कहा, आप यमुना के किनारे जाइए, जो आपको प्राप्त समय जो पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी ने कहा ठीक। नारद जी जाने लगे। यमुना किनारे एक मछुआरा जाल लेकर के चला आ रहा था सामने से। नारद जी ने कहा, नारायण का आदेश है, जो भी मिल जाए उसको अपना गुरु मान लेना। मेरा तो यही गुरु है। चरण छुए, आशीर्वाद प्रदान किया, कहा आज से आप हमारे गुरु हैं। 3 परिक्रमा करके चले गए। नारायण ने पूछा, हे नारद, तुमने गुरु बनाया? जी महाराज। किसको बनाया? महाराज एक मछुआरा जाल लेकर के घूम रहा था, मैंने उसको गुरु बना लिया। पर भगवान बोले, पर का मतलब क्या होता है? तुमने पर लगा दी। गुरु के अंदर जो पर लगा देता है, गुरु बनाने के बाद में उसकी निंदा करता है, अशब्द बोलता है और उसके लिए श्रद्धा भाव नहीं रखता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसको तो बरबलवास नरक में जाना पड़ता है। आप सोच लीजिए, क्योंकि जो गुरु मंत्र देगा आपको, आज तक तुमने जो भी पाप किया है, जो अधर्म किया है, गुरु के मंत्र देने से आधे के हिस्सेदार गुरुजी हो जाते हैं। कहते नारायण, आज से मैं जो भी भजन करूं
अपने शिष्य के लिए जैसे माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं और जितनी भी सामग्री घर में आती है उसमें से आधा हिस्सा बच्चों के लिए निकालते हैं, ऐसे गुरु मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, वो गुरु के लिए दशांश का फल मिलता है। गुरु उसको शिष्य के लिए दशांश का फल देते हैं और शिष्य भजन करता है तो गुरु को 1% भी नहीं मिलता है। अरे गुरु बिन भगवानी तानाई न कोई गुरु बिन भगवानी तानाई न कोई गुरु बिन भगवानी तानाई जो विराटी शंकर सभाई जो विराटी शंकर सभाई गुरु बिन भवानी तानाई जो विराटी शंकर सभाई। आज कपिल देव भगवान करे माँ, जब तक तुम गुरु नहीं मनाओगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। देवूती कहने लगी, हे पुत्र गुरु कैसा होना चाहिए आप ये तो बताइए। गुरु वृद्ध होना चाहिए कि गुरु जवान होना चाहिए, युवा होना चाहिए या बालक होना चाहिए? कपिल देव भगवान ने कहा, माँ गुरु की कोई उम्र नहीं होती है, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु कभी मरता नहीं है, ये शरीर मरता है, इस शरीर का नाम है मरण धर्मा। गुरु का मंत्र जो दिया है वो अमर है और अमर रहता है। तो बताया ब्राह्मण होना चाहिए, निष्ठाधारी होना चाहिए, पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, सद्मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करा सके। तो इधर देवूती ने कहा, और 3 लोक 9 खंड में कोई नहीं परमानेंट, तो ले ले गुरु ज्ञान अर्जेंट, तो ले ले गुरु ज्ञान अर्जेंट, तो ले ले गुरु ज्ञान अर्जेंट, गुरु ज्ञान अर्जेंट। इस भजन में अर्जेंट आया है तो पीछे लास्ट दो ही जाएगा, सुपरमैन सर्वमैन, देखते जाना इस कड़ी में क्या बताया है। कोई नहीं अरे कोट पेंट और हेड लगा कर बन रहा इंटेलिजेंट। ध्यान रखना, एक बार कभी निकल के फिर दोबारा नहीं आएगा। कोट पेंट और हेड लगा कर बन रहा इंटेलिजेंट। अब इस जिंदगी का क्या भरोसा, और इस जिंदगी का क्या भरोसा, क्या कब हो जाए चीज
और क्या बताया? अरे काम क्रोध और लोभ मोह के खुल गए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जानते हो होटल? अरे काम क्रोध और लोभ मोह के खुल गए रेस्टोरेंट। इन रेस्टोरेंट में क्या होता है? अरे खा ले पी ले मौज उड़ा ले, ओ खा ले पी ले मौज उड़ा ले, ओ खा ले पी ले मौज उड़ा ले। मुश्किल है पेमेंट जगत में, जीवन देने वाले हर से हो गया तो अपसेट। जीवन देने वाले हर से हो गया तो अपसेट। अरे संतों की तू शिक्षा ले ले, ओ संतों की तू शिक्षा ले ले, बनकर स्टूडेंट जगत में। अरे ये है मेरा वो है मेरा बन रहा इंटेलिजेंट। ये है मेरा वो है मेरा बन रहा इंटेलिजेंट। और सारी चौकड़ी भूल जाएगा, कब सारी चौकड़ी भूल जाएगा जब जज देगा जजमेंट जगत में। अरे राम बाबू कहता तुम्हारा कोई नहीं परमानेंट। राम बाबू कहता तुम्हारा कोई नहीं परमानेंट। और कान को देकर नहीं चला तो, कान तू देकर नहीं चला तो हो जाएगा ससुर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माँ ने अपने पुत्र कपिल देव को ही गुरु बना लिया, हाथ जोड़ के सामने विराजमान हो गई और कपिल देव ने माँ को वरदान दिया। कपिल देव ने माँ को पूरा ज्ञान दिया और आशीर्वाद प्रदान किया।
इतना ज्ञान दिया। ज्ञान देते देते माता तो एक एलका नाम की नदी बन गई, जल बहने लगा, माँ का रूप वो नदी हो गया। कपिल देव भगवान ने उसमें से जल लेकर के अपने ऊपर छिड़का, जलपान आचमन लेकर के तीर्थाटन को चले गए। इधर माता देवहूति के वंश में आगे 3 बहन थी, वो थी आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये मनु के 3 बेटियां थीं और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। जब प्रियव्रत और उत्तानपाद, सुनीति उत्तानपाद की पत्नी थी, उनके पुत्र हुआ द्रव। प्रियव्रत के बेटा अग्निदेव हुए और अग्निदेव के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा ऋषिदेव हुए और ऋषिदेव जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। आज भी हमारा जो जैन धर्म है वो ऋषिदेव के ही संतान है। जैनियों को देखा होगा, वो दिन छिपने से पहले भोजन कर लेते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं करते हैं। इधर हिंदू सनातन धर्म के हैं, ऋषिदेव के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। जो भरत चरित्र में कथा आती है, राजा भरत हुए, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा था। महाराज भरत तपस्या करने के लिए गंडकी नदी पे गए। उन्होंने बहुत घोर तप किया। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। इधर एक हिरनी जल पीने के लिए उस नदी पर आई और इधर शेर ने भी तड़ाक मारी। शेर की आवाज को सुन करके हिरनी भयभीत हो गई और उसने जल में छलांग लगाई। उसका प्रसूप होने वाला था। हिरनी बाहर तो निकल गई, बच्चे में नदी के जल में ही जन्म ले लिया। जैसे ही छलांग लगाई, बीच नदी में ही प्रसूप का जन्म हो गया। हिरनी बाहर जाकर के हिरनी का प्राणांत हो गया। मृग का बच्चा बहता हुआ जल में आ रहा था। इधर महाराज भरत संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने उस शावक के बच्चे को देखा और कहने लगे, उत्तिष्ठम गोविंदम उत्तिष्ठम गणध्वजा उत्तिष्ठम कमलाकांतम त्रिलोकम मंगलम कुरु। हे भगवान, बार बार बैठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं। संध्या वंदन में यही होता है। अब इधर भरत जी सोचते हैं, सत्य परम धीमहि। सत्य क्या है? परम धर्म। दूसरों की सेवा करना ही धर्म है, वही सबसे बड़ी तपस्या है। किसी की जान बचाना ही धर्म है, किसी को पीड़ा देना धर्म नहीं है। मेरा धर्म ये बनता है, सत्य परम धीमहि। मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। अगर मैंने इसको छोड़ दिया, इसका प्राणांत हो गया, तो इसका अपराध मुझे लगेगा। यह आजकल कैसी वृत्ति बन गई है। धूप में 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक पड़ोसी का एक अपना है, तो माता पिता कहेंगे लाला जल्दी आ, इधर आ, और छाया में खड़ा हो जा, धूप लग जाएगी।
पड़ोसी के बच्चे से नहीं कि बेटा तू भी इधर आ जा, उसे कहे चल इधर जा, हमारे बच्चे को धूप में खड़ा करता है बीमार हो जाएगा। ये प्रकृति क्या है हमारी तुम्हारी, ये पाप की प्रकृति है, धर्म की नहीं है। धर्म की प्रकृति तो ये होती है कि निस्वार्थ सबसे प्रेम करो, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ से देवता भी करते थे, स्वार्थ से हम तुम लोग भी प्रेम करते हैं कि किसी का बच्चा है तो हमारा बच्चा है। इधर कहते हैं सिया राम सब जग में जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। मैं सीताराम जी को बार बार नमन करता हूँ। पूरे संसार में उनका नाम विख्यात है। बार बार भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बार बार अपनी माताओं को प्रणाम करना चाहिए। इधर भरत जी ने प्रणाम करके सीताराम जी को और उस शावक को, बच्चे को पकड़ लिया और तपस्या करना तो भूल गए, उसमें मन लग गया। जब वो भजन करते बच्चा अपनी जिब्या से उनको चाटता था, अपने सिर से खुजाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर अंतिम समय आया। जब अंतिम समय आया उस समय पर बच्चा बाहर चला गया था, जंगल में दूर चला गया चरने के लिए, घास खाने के लिए। सोच रहे थे कि अब उसका क्या होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। किसी ने उसको मार दिया होगा, उसका प्राणांत कर दिया होगा। अंतिम मति सो गति कहते हैं, अंतिम समय पे जो आपकी बुद्धि काम करती है, जो मन की कामना होती है, वो ही गति मिलती है। अंतिम विचार करते हुए भरत जी और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। दूसरे जन्म में वो भरत की योनि में आए, परंतु उनको उस जन्म की अपनी जीवन लीला याद थी कि मैं राजा भरत था, सब कुछ त्याग करके मैं जंगल में आया भजन करने के लिए। मेरा मन कुछ हिरन में लग गया, इसीलिए मुझे हिरन की योनि मिली है। आज एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। जो भरत जी हिरन की योनि में थे, हरी घास को नहीं खाते थे, सूखी घास को खाते थे, भगवान का भजन करते, हरि का स्मरण करते थे। और एक दिन जंगल में आग लग गई। आग लगने से सभी जीव जंतु भाग गए, पर जो हिरण रूप में भरत जी थे वहीं खड़े रहे, उसमें जल के भस्म हो गए। आज भरत जी का दूसरा जन्म हुआ। महाराज जड़ भरत के नाम से जाना जाता था। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उनके पिताजी बड़े ही ज्ञानी थे, शिक्षा देते, बेटा भरत हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को पूजा पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और द्वादश मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आप एक काम करो, आप मुझे गायत्री मंत्र सुना देना, कल मैं गायत्री मंत्र सुनूंगा आपके मुखारबिंद से। भरत जी को मालूम था अगर मैंने पिताजी को गायत्री मंत्र सुनाया तो कल कहेंगे बेटा भरत आज तुमने गायत्री मंत्र सीख लिया है, कल मुझको पुरुषसूत्र सुनाना। परसों कहेंगे आप श्री सूत्र सुनाना, फिर कहेंगे भागवत का पाठ सुनाना, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा सुनाना। मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं पंडिताई के चक्कर में पड़ जाऊंगा, ये संसारी चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने 8 दिन तक पूछा, परंतु उन्होंने गायत्री मंत्र को शुद्ध नहीं उनके सामने उच्चारण किया। भरत जी को ज्ञान सब कुछ था, मंत्र जानते थे, पर उन्होंने इसी वजह से नहीं किया, पिताजी मुझे इस चक्कर में डाल देंगे।
उन्होंने कहा अरे दुष्ट, तू बड़ा जड़ है, चल मेरे सामने से निकल जा। भरत जी को घर से निकाल दिया, उनका नाम जड़ भरत रखा गया। जब भरत जी आगे गए, भरत जी को खेत में बिठा देते, चिड़ियों को भगाना, खेत में नहीं चुगे तो भरत जी चिड़ियों को नहीं भगाते, चिड़ियों से कहते ए चिड़ियाओ आओ, तुम्हारा ही ये खेत है, तुम्हारा ही अन्न है, तुम भी ईश्वर की हैं, हम भी ईश्वर के हैं, आओ भर भर पेट चुग जाओ। कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। वृंदावन बिहारी लाल जब आओगे समरिया हमारे अंगना, जब आओगे समरिया हमारे अपने आंगन में बुलाना चाहते हैं तो भगवान को याद करके दोनों हाथों से ताली बजाएंगे, हमारे साथ बोलती भी जाएंगे। तब आओगे समरिया हमारे अंगना, तब आओगे समरिया हमारे अंगना जी, हमारे अंगना, हमारे अंगना जी, हमारे अंगना। तब आओगे समरिया हमारे अंगना, तब आओगे समरिया ब्रजराज से नाता जुड़ा जब से है, तब ब्रजराज की, तब जग की क्या परवाह करे। बस याद में रोते रहे उनकी, पल के फिर अश्रु प्रवाह करे। जितने वो हमसे दूर रहे, उतने हम उनके याद करें। शुक्र युग भव प्रेम की मीरा, हम आह करें वो आह करें, हम समरिया हमारे अंगना, समरिया हमारे अंगना, हमारे अंगना जी, हमारे अंगना, हमारी अंगना जी, हमारी अंगना। समरिया हमारे अंगना, समरिया हमारे मूल्य वृंदावन में देते, उसी पे लगे रहते। आगे एक दिन डाकुओं ने पकड़ लिया भरत जी की बलि देने के लिए।
माँ के दरबार में जैसे ही ले गए, डाकू बलि देना चाहते, सिर को झुकाया। माँ ने प्रकट होकर के डाकुओं का विनाश किया। कहने लगी, अरे पुत्र, तू अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता है। भरत जी कहने लगे, मैं अपनी स्वयं कैसे रक्षा करूं जब मेरे रक्षक परमात्मा हैं, आप जैसी माँ हैं, तो मैं कौन होता हूं अपनी रक्षा करने वाला। कहते, जाको राके साइया मार सके न कोई, और बाल नवा का कर सके चाहे जग भैरी होए। कोई कुछ नहीं कर सकता है। माँ ने आशीर्वाद प्रदान किया। इधर भरत जी गए, रघुगण पालकी में बैठ के जा रहे थे। उनका एक आहार था, थका हुआ था। जो सेवक 4 पालकी में लगे हुए थे, एक थक गया, कंधा लगाने के लिए उनसे कहा, उछल करके चलने लगे। रघुगण कहने लगे, अरे कौन है, ऐसे कैसे चलता है। सेवकों ने कहा, महाराज एक नया सेवक है, वो ऐसे चलता है। भरत जी को चींटी भी दिख जाती तो पैर उठा करके रखते थे। आज राजा रघुगण ने कहा, क्या करें, बेचारा दुबला पतला है, चला जाता नहीं है। उपहास करने लगे। रघुगण ने चरण का प्रहार किया। भरत जी ने देखा, आह ये क्या। भरत जी ने कुछ कहा। जब रघुगण ने देखा, यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ है, शिखा बंधन है, बड़ा तेज है, ब्राह्मण है, पैरों में गिर गई। महाराज मुझे क्षमा कर। उन्होंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे एक ब्राह्मण बड़े ही तपस्या करते थे। ब्राह्मण का नाम था महाराज। ब्राह्मण संध्या वंदन पूजा पाठ करते थे। अजामिल नाम था। एक दिन अजामिल भगत तपस्या करके लौट रहे थे। रास्ते में गणका का ग्रह पड़ा। वहां पर गणका को देखा और गणका के साथ में एक पुरुष को देखा। उनका मन भ्रमित हो गया, पूजा पाठ को भूल गए और गणका को अपने साथ ले आए। अजामिल गणका के साथ रहने लगे। पूजा पाठ को तो छोड़ दिया, अब तो भजन भी नहीं करते, अब तो चोरी करते, डकैती डालते। गणका को क्या चाहिए? धन। वैश्या को धन चाहिए। धन की खोज में रात्रि में भ्रमण करते थे। एक दिन कहते, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो इतना कोमल होता है। संत मंडली एक दिन वहां होकर के जा रही। उन्होंने कहा, अजामिल भगत का घर पड़ता है, अरे शिष्यों आज रात्रि भर यहीं विश्राम करेंगे। वह रात्रि में विश्राम किया। एक चबूतरा बना हुआ बरगद का वृक्ष था। गणका ने देखा संत मंडली विराजमान है। गणका बाहर आई, आकर के हाथ जोड़ के आग्रह करने लगी, प्रभु आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं तो एक वैसे गणका हूँ, मेरा तो पाप का धन है। संतों ने कहा, देवी आज हम रात्रि भर यही विश्राम करेंगे, आपके दिए हुए अन्न का प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप हमें प्रसादी बनाने की सामग्री प्रदान करो। गणका ने दाल चावल आटा इत्यादि देकर के अपने घर को चली गई। संतों ने प्रसादी बनाई, ठाकुर जी का भोग लगाया। जैसे गुरुजी के सामने थाली परसी, गुरुजी ने एक गिलास अपने मुंह में दिया। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्रों से जल बहने लगा। शिष्य बोले, गुरुजी क्या बात है, आप क्यों रो गए? आपके नेत्रों में जल क्यों बह गया? गुरुजी ने कहा, शिष्य हमने पापी अजामिल का अन्न ग्रहण किया है। अब इस अन्न ग्रहण तो किया है, इसको पूरा करने के लिए
हमें इस व्यक्ति को सदमार्ग पे लाना है। ये सदमार्ग पे कैसे आए? ये मार्ग से भटक गया है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये कौन सी बड़ी बात है? अजामिल आए तो कह देना कि हे अजामिल, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, आप सदमार्ग पे आ जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। गुरुजी बोले बेटा शिष्य वो सुंदरकांड का पाठ नहीं करेगा, वो तो लंका कांड का पाठ करेगा। क्यों पढ़ेगा सुंदरकांड को? तुम्हारा कह देना गायत्री मंत्र पढ़ लेना। क्या नहीं गायत्री मंत्र बोलेगा। इस समय तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कहते जाको प्रभु दुख दालिद्र देई और ताकि मत पहले ही हर ले। प्रभु जिसको दुख और दरिद्रता देती है उसकी बुद्धि का विनाश पहले कर देती है। क्या करना चाहिए? ऐसे सोच रहे भगवान का कीर्तन कर रहे थे। अजामिल रात्रि के 2 बजे डकैती डाल के आया। उसने देखा संत मंडली है, कीर्तन हो रहा है, सामान सामग्री जो लाया चुरा करके बाहर पटक करके कहने लगा अरे संतो रात्रि में क्यों हल्ला मचा रखा है? क्या बात है? शांत हो जाओ, भाग जाओ यहां से। जब गणका ने देखा हमारे पतिदेव आ गए हैं, संतों को डांट रहे हैं, तो गणका गई और अजामिल से बोली तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है कि संतों से कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे वार्तालाप किया जाता है। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो उनका अपमान भी मत करो। अगर कोई भी भिखारी आपके दरवाजे पे आता है, कुछ मांगता है, आप उसको कुछ नहीं दे सकते हो तो उससे अशब्द मत बोलो, ये मत कहो इतना संडा घूम रहा है, इतना पहलवान है, काम करेगा 500 रुपए कमाएगा। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? उसके भाग्य में यही लिखा है भीख मांगना, तो वो भीख मांगेगा। तुम्हारे भाग्य में लिखा है भीख डालना, दान देना, तो आप दान देंगे। आप उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। गणका ने डांटा तुम्हें इतना भी शौर नहीं है। इधर कहने लगे मैंने क्या कहा है? हाई कमान का ऑर्डर होता है। मैंने क्या बोला है? मैंने तो कहा महाराज धीरे धीरे कीर्तन कर लो, शोर क्यों मचाते हैं, पड़ोसी सो रहे हैं। नहीं आप कह रहे शांत हो जाओ, चले जाओ, ये क्या है? अरे नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा है। संतों ने कहा हे भगत अजामिल, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमको कुछ दो, जब आपको हम कुछ देंगे। आपके यहाँ हमने भोजन किया है, ब्राह्मण को भोजन कराते तो दक्षिणा देनी पड़ती है, हम आपसे दक्षिणा चाहते हैं, आप हमें दक्षिणा दे दीजिए। अजामिल ने इधर उधर देखा, हमारी श्रीमती तो नहीं है पीछे कहीं, फिर डांटने लग जाए। अजामिल बोला चुपचाप निकल जाओ, ये तुम्हारे चिंता तुम रही है, उनको छुड़ा लूंगा मैं। आए बड़े दक्षिणा लेने वाले। गणका ने बोला क्या कह रहे हो? नहीं मैंने ये कहा है महाराज दक्षिणा तो मिलेगी, शांत हो जाइए। अच्छा कोई बानी, दक्षिणा में क्या है? दक्षिणा में हम चाहते हैं हे अजामिल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कह करके संत तो चुप हो गए, शांत हो गए। इधर गणका ने कहा प्रभु आपने कहा है तो हम अपने पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। अजामिल बोला क्यों? संत तो ऐसे ही कहते रहते हैं, किसी का नाम नारायण रख लेना, किसी का नाम गोविंद रख लेना, किसी का नाम श्याम रख लेना, किसी का नाम ब्रह्मा रख लेना। उनके कहने पर थोड़ी रखेंगे, हम तो अपने पुत्र का नाम अपने हिसाब से रखेंगे। मॉडल जमाना है, कोई रखता है टिंकू है, पिंकू है, कोई कुछ रखता है।
गणकान के इतने पुत्रों का नाम तुमने रखा, एक पुत्र का नाम संत कहते तो नारायण रख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। संत तो वहां से चले गए और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अंतिम समय आया। अब तो अजामिल को काले काले रूप में यमराज दिखाई देने लगे। तीन होते हैं, यमराज और लेखराज और धर्मराज। लेखराज वो थे आपने जो कुछ दिया है उसका लेखन करते हैं, लिखते हैं, भाई खाते में लिखा जाता है आपने क्या दिया है। आपने फटा हुआ नोट चढ़ाया है, चलो ये नोट चलेगा नहीं बाजार में, मोड़ करके ब्रह्म यहाँ चौकी पे चढ़ा देते हैं, भागवत हो रही है, ये भी हो जाएगा, पैसा चढ़ाया है? तो वो लिख जाता है फटा हुआ नोट चढ़ाया, ये चलेगा नहीं। सड़ा हुआ पान का पत्ता भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, सड़ा हुआ फल चढ़ाना भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है, इससे तो नहीं चढ़ाए तो अच्छा है। आज उन्होंने देखा, भयभीत हो गए। अब तो अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगे, हे पुत्र नारायण, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। पुत्र नारायण दूर खेल रहा था, इधर नारायण का नाम लिया, भगवान के पार्षद आए और यमराज के दूतों से छुड़ा लिया। इधर वैकुंठ धाम को ले गए। महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव और महाराज सुरुचि के पुत्र हुए महाराज उत्तम। उत्तम सुरुचि के पुत्र थे, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, और सुरुचि थे महाराज ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि छोटी रानी थी सुरुचि और सुनीति बड़ी थी। एक दिन ध्रुव के मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठूं। जैसे पिता की गोद में जाने लगे तो सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। अरे सुनीति के पुत्र, अरे तू राजगद्दी का अधिकारी नहीं है, तू मेरा पुत्र नहीं है, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, जा तप कर और मेरी कोख से जन्म लेना, जब इस गोद में बैठने का, इस गद्दी पे बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। महाराज छोटे से नन्हे ध्रुव रोते हुए और अपनी माता सुनीति के पास आए। सुनीति कहते सुंदर विचार वाली, सुन ही बात पे ध्यान ना देना। दूसरों ने कहा तुमने सुन लिया और तुम उस पर झगड़ा करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं। उस पर विचार करना, सुंदर बातों को अपने हृदय में उतारना, उसका नाम है सुनीति। और महाराज सुरुचि कहते हैं जो अपने सुख को दे और दूसरों को दुख दे। उसने अपनी जो बड़ी जो महाराज उत्तानपाद की पत्नी थी सुनीति, उसको पति से अलग करा दिया और खुद कब्जा करके बैठ गई, सारा सुख भोगने लगी। आज पुत्र को देखा, अगर पुत्र रोता हुआ किसी माँ के पास आए तो माँ का हृदय कोमल होता है, अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है, कहती बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या बात है। ध्रुव कहने लगे नाहं गृहीमं नृत्याग्रीणं मोचते। हे माँ, क्या मैं इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मेरे पिता के ऊपर अधिकार नहीं है? मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूँ क्या? सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव, तुम्हारा अधिकार है,
परंतु तुम्हारा जो छोटा भाई है, छोटे का ज्यादा अधिकार होता है। तुम समझदार हो, कोई बात नहीं है। तुम्हारी माता ने तुमसे कहा है उस पर ध्यान मत दो। ठीक कहा है कि मेरी गर्भ से जन्म लेना, मेरे उधर से जन्म लेना, जब इस गद्दी पे बैठना तुम भजन करो, तुम तप करो। ठीक कहीं ध्रुव महाराज मैया रोए रोए ध्रुव महाराज मैया मारो, यदि सीधे मारो मैया सीधे मारो, सीधे मारो मैया महाराज भैया
बात नहीं बेटा। माँ जो भी कहती है, कहते हैं कुपुत्रो जाए तो कुचित माता न कुमत भवती। माता तो पुत्र पैदा करती है, माता कभी कुपुत्र पैदा नहीं करती है। माँ ने जो शिक्षा दी है वो ठीक कहा है। तुम्हें उनकी कोख से जन्म लेंगे तो ही तुम उस गद्दी के अधिकारी हो। इधर ध्रुव जी तप करने के लिए चल दिए। अब नारद जी ने सोचा 4 वर्ष के ध्रुव है, ये तप करने जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इनको ज्ञान भी नहीं है। रास्ते में नारद जी ने बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कि मैं नारायण से मिलने जा रहा हूँ। तुमने देखा है नारायण को, कैसा है? नहीं। कहाँ रहते हो, देखा है कि नहीं? तुमको ये भी पता है कैसा रूप है कि नहीं? तो तुम कैसे पहचानोगे? महाराज आपने देखा है क्या? ध्रुव कहते हैं 4 वर्ष के ध्रुव कहते हैं महाराज हे बाबा तुमने देखा है क्या? कहाँ मिलेंगे? कि ब्रज में, निधि वन में रास रचाते कन्हैया मिलेंगे, आप जाइए। महाराज पहचानूंगा कैसे? पहचान तो आपने बताई नहीं कि पहचानोगे तो जब जब कोई गुरु बनाओगे। गुरु नहीं बनेगा जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारा गुरु किसको बनाए? कहते हैं गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं होता है, चाहे ब्रह्मा के समान क्यों नहीं हो। आज नारद जी से मंत्र लिया, ध्रुव जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए। जाकर के और तप करने लगे। उन्होंने 3 महीने तक उन्होंने जलपान किया। 3 महीने के बाद में उन्होंने वायु को पान किया। 3 महीने उन्होंने सूखी घास को खाया। इस तरीके से तप किया। 3 महीने बाद उन्होंने वायु को अंदर प्रवेश किया। 3 महीने तक उन्होंने वायु को रोक लिया। जब वायु को रोका, सभी पृथ्वीवासी, स्वर्गवासी सभी दुखी रहने लगे। भगवान की शरण में गए। प्रभु देखिए कोई तप कर रहा है, हमारी वायु रुक गई है, हमारी रक्षा करो, हमारा प्राणांत होता जाता है। ध्रुव का अखंड समाधि लगी हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र का जाप कर रहे हैं। जाप करते करते उनको अखंड समाधि लग जाती है। स्वयं नारायण आए। नारायण ने ध्रुव से कहा बेटा ध्रुव आप कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा मैं क्या मांगू प्रभु? ध्रुव बोलना ही नहीं जानते। नारायण ने अपने शंख को उनकी कपोल से लगाया, सरस्वती का वास हो गया। अब तो ध्रुव भगवान की स्तुति गाने लगे, प्रार्थना करने लगे। नवम विधाताम भगवानम प्राण रोदसम चरमे, विद्या तन्मे वृजन्ते प्राप्तम शरणागतम। हे भगवान आपने विद्या को प्रदान किया, प्राणों की रक्षा की। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की। भगवान तो 7 वर्ष के हुए और भगवान का भजन करके और ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। भगवान ने सब कुछ प्रदान किया ध्रुव जी को। आज भी ध्रुव तारा अमर है। जो ध्रुव जी के दर्शन कर लेते हैं, उन्होंने जितना भी पाप किया है वो सब छीन हो जाता है। क्योंकि बताते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
बिना सत्संग के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है, राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, कितने भी पढ़ जाइए, कितना भी ज्ञान हो जाए, पर सत्संग में जाने से ही परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए ध्रुव महाराज तो भगवान का भजन करते हैं, 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, सभी जलपान करें और भगवान का भजन करते हुए जिनको लघु शंका जाना है लघु शंका जा सकते हैं। आगे भगवान की कथा श्रवण कराई जाएगी। भजन होगा मतलब सुनो भक्ति में नहीं, भजन होगा भजन ही सुंदर लगते तो है। तुम्हारी पाला या तो कई तरह नाम की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जय बोलिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज उस यज्ञ में सभी ने कहा सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो बताया सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजा कृष्ण भगवान की जाए। इतना नाम सुनते ही शिशुपाल को बड़ा रोष आ गया। शिशुपाल कहने लगा मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, मैं उसकी बुआ का बेटा हूँ। शिशुपाल ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। पांडव मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हारे जो बाबा थे शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े, भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया, नहीं इसका वध तो मैं करूंगा, क्योंकि उसको वरदान था तो मैं कृष्ण के सिवाय कोई नहीं मार सकता। आज उन्होंने भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। इधर सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित कहते हैं कि ध्रुव के बाद में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, क्योंकि बताते हैं प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ उससे पहले हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। ये 5वें पुत्र थे प्रहलाद जी। बोला 5वें पुत्र थे। जैसे ही हिरण्यकश्यप तो तपस्या के लिए गया और इंद्र को पता लगा कि कयादू के पेट में कोई बच्चा पल रहा है,
ये भी इतना बड़ा राक्षस बनेगा जैसे हिरण्यकश्यप दोनों भाई बड़े ही विशाल राक्षस हैं। ये भी भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। एक बार दुर्वासा ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ, एक नहीं 3 जन्म तक। तो आज वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष तो पृथ्वी को लेकर के पाताल को चला गया, भगवान बाहरा ने अवतार लेकर के पृथ्वी को बचाया, हिरण्याक्ष का वध किया। इधर हिरण्याकश्यप तप करने गए, उनकी पत्नी कयाधु पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका प्राणांत करने के लिए इंद्र उसको ले जाने लगे। तो नारद जी ने बीच में बचा लिया। क्या, अरे इंद्र, जिसका तुम वध करना चाहते हो ये बच्चा तो साक्षात नारायण का रूप है, नारायण का बहुत प्रिय भक्त है। ऐसा कहा, ये राक्षस नहीं होगा, ये तो भगवान का भक्त बनेगा। नारद जी अपने आश्रम पर कयाधु को ले गए, वहां पर हरी चर्चा हो रही है और प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को हरि कीर्तन करने का ज्ञान दिया। हरि कीर्तन करते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। जब हिरण्यकश्यप वन से वापस आए तो उन्होंने देखा मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। उनको पता लगा इंद्र मेरी पत्नी को ले जा रहे थे और इनकी रक्षा नारद जी ने की है, नारद जी के आश्रम पे है। तो अपने पुत्र और पत्नी को लेने के लिए चले गए। वह पुत्र को देखा नारायण का भजन करता है, कहता है श्रीमन नारायण नारायण। खुद भी भजन करते हैं प्रहलाद जी और दूसरों पे भी भजन कराते हैं। सच्चा भक्त वही होता है, खुद भी भगवान का नाम ले और दूसरों पर भी नाम लेवाए। आज नारायण का भजन करते हुए जब हिरण्याकश्यप ने देखा